सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिंदी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिंदी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें आज हम शब्द भेद अर्थात शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो जानेंगे। तत्सम और तद्भव की क्लास को हम इससे पहले करा चुके हैं, कंप्लीट तत्सम और तद्भव हम करा चुके हैं। तो आप सभी से निवेदन है, जिसने वह क्लास नहीं देखी उस क्लास को जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे शब्द भेद। तो बिना देर के हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी प्यारे दोस्तों से निवेदन है, जो प्यारे दोस्त इस क्लास में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। आज हम लोग क्या सीखेंगे दोस्तों? आज हम लोग सीखेंगे शब्द भेद। ठीक है दोस्तों, क्या सीखेंगे? शब्द भेद। शब्द भेद क्या होते हैं वो हम आगे देखते हैं। शब्द भेद यानी कितने प्रकार के शब्द बने हैं, तो उनको आज हम सीखेंगे। सभी प्यारे दोस्तों से निवेदन है, क्लास को अंत तक जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम सीखते हैं शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं। एक तो बनावट के आधार पर होते हैं और एक उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? एक होते हैं बनावट के आधार पर दोस्तों, एक होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो आप नोट करेंगे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बनावट के आधार पर, एक होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। बनावट के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? बनावट के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रूढ़ शब्द, एक होते हैं यौगिक शब्द और एक होते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बनावट के आधार पर, एक होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है दोस्तों, और बनावट के आधार पर भी तीन प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं रूढ़ शब्द, एक होते हैं यौगिक शब्द और एक होते हैं योग रूढ़ शब्द। तो आप इनको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पर पांच प्रकार के शब्द होते हैं। कितने प्रकार के शब्द होते हैं? पांच प्रकार के शब्द होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। और संकर। ठीक है दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर होते हैं पांच प्रकार के। और बनावट के आधार पर कितने होते हैं? बनावट के आधार पर होते हैं तीन प्रकार के शब्द। तत्सम तद्भव हम कर चुके हैं, बाकियों को आज सीखेंगे। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बनावट के आधार पर, एक होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के शब्द होते हैं। एक होते हैं रूढ़ शब्द, एक होते हैं यौगिक शब्द, एक होते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पर पांच प्रकार के शब्द होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछे कि बनावट के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, तो आप बताएंगे तीन प्रकार के शब्द होते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर पूछे तो कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के होते हैं। यदि आपसे सिर्फ ये पूछे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है दो प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं दोस्तों? रूढ़ शब्द क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ न निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि नाक, कान, पीला, जल, कल आदि। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसा जल का शब्दों में जय और लय का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसी तरह जैसे शब्द रूढ़ शब्द किसको कहते हैं दोस्तों? आसान भाषा में समझते हैं तो रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जो सिर्फ अपने आप से निर्मित होते हैं और उनका कोई अर्थ नहीं होता, अन्य अर्थ नहीं होता, तो उनको क्या कहते हैं? उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द कैसे? जल, नाक, कान, पीला, आज, कल। ठीक है दोस्तों, तो उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे रूढ़ शब्द। जैसे कि उनको अगर हम तोड़ें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, ना वो उपसर्ग होते, ना वो प्रत्यय होते, ना उनका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कंप्लीट खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, उनको कहते हैं रूढ़ शब्द। आप इसको इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों, रूढ़ शब्द आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं आप 2 सेकंड में पता लगा लेंगे। जल, कल, नल, पानी आदि रूढ़ शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं दोस्तों? यौगिक शब्द होते हैं जो शब्द अन्य शब्दों को योग से बने हों तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अर्थात जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बने हों उनको यौगिक शब्द कहते हैं। दो शब्द कैसे? एक हो गया देशज शब्द, एक हो गया विदेशज शब्द, यानी कि एक अंग्रेजी शब्द से बना है, एक हिंदी भाषा से बना है, एक फारसी से बना है, तो एक हिंदी से मिलकर बने हैं दोनों शब्द।
दो शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं यौगिक शब्द। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। जैसे कि डाकघर होता है, डाकघर होता है, पान वाला होता है, रेलगाड़ी होता है, जलपान होता है। अब रेलगाड़ी में दोस्तों हम इसको तोड़ेंगे तो रेल और प्लस गाड़ी बनेगा ना, रेल प्लस गाड़ी बनेगा। और जिसमें रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, यानी देशज भाषा का शब्द है। तो आपको पता लगा अंग्रेजी और हिंदी भाषा से मिलके क्या बना, एक शब्द बना जिसको क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। ऐसे ही पान वाला, ये इनका खंडन करेंगे तो अलग अलग होगा। अब ये भी एक शब्द बना है, पान वाला होता है, दुकान वाला होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो उनको क्या कहते हैं, उन शब्दों को कहते हैं यौगिक शब्द। आप इसको इंपोर्टेंट नोट करेंगे, याद रखेंगे। यौगिक शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं, उनको कहते हैं यौगिक शब्द। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं दोस्तों, योग रूढ़ शब्द जान लेते हैं। योग रूढ़ शब्द जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हो परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात क्या मतलब है दोस्तों, जो शब्द अपने शब्द का निर्माण करते हुए किसी और का अर्थ प्रकट करते हो उनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जो शब्द अपने निर्माण करते हुए किसी और शब्द का प्रकट करते हो उनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात वो सब बहुब्रीहि समास होते हैं। बहुब्रीहि समास क्या होते हैं, हम समास वाली क्लास में सीखेंगे दोस्तों। इन शब्दों के सांकेतिक अर्थ होते हैं, जैसे कि पंकज, जलज, लंबोदर और कान्हा, बहुत सारे होते हैं ना। पंकज का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बताइए, पंकज का अर्थ क्या होता है। पंकज का अर्थ कमल होता है, जलज का अर्थ भी कमल होता है ना, जलज का अर्थ कमल होता है। लेकिन लंबोदर का अर्थ क्या होता है, लंबोदर का अर्थ भी गणेश जी होता है। अर्थात ये शब्द अपने खुद का इनका अस्तित्व है, लेकिन ये किसी और का निर्माण कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, पंकज को क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। पंकज का पर्यायवाची कमल होता है और जलज का पर्यायवाची भी कमल होता है। तो ये किसका अर्थ करा रहे हैं, ये किसी तीसरे पद का अर्थ करा रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे योग रूढ़ शब्द किसको कहते हैं, जो शब्द स्वयं का निर्माण करा के किसी और अर्थ का प्रकट करते हो उनको कहते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द में आते हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं दोस्तों, देशज शब्द वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु प्रचलन में हो, ऐसे शब्द देशज शब्द कहते हैं। अर्थात इनके अर्थ के उत्पन्न होने का हमको पता ना हो कि वो कहाँ से उत्पन्न हुए, उनको क्या कहते हैं, उनको देशज शब्द कहते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्षेत्रीय भाषा में तो आप देखे होंगे कुछ भी प्रयोग कर लेते हैं, जैसे लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, अंटा, चस्का, चिड़की, जूता, ठेठ, ठुकरी, तेंदुआ, फुनकी, कलाई आदि ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। बहुत सारे शब्द है दोस्तों, देशज शब्द आप देखते ही पहचान जाएंगे देशज शब्द क्या होते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। और नेक्स्ट है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द क्या होते हैं दोस्तों, विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी अन्य भाषा से मिलकर बने हों, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी या अन्य किसी भी दूसरे देश की भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं विदेशी शब्द। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखेंगे। विदेशी शब्द दोस्तों अभी हम आगे पढ़ेंगे। विदेशी शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द किस भाषा का है, उनको इंपोर्टेंट नोट करके हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं दोस्तों, वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हों उन्हें संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द विशेष शब्द होते हैं जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने होते हैं, जैसे टिकटघर, पुलिस चौकी, रेलगाड़ी। इसमें रेलगाड़ी शब्द अंग्रेजी है जबकि गाड़ी शब्द हिंदी है। अर्थात वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हों उनको क्या कहते हैं दोस्तों, उनको कहते हैं संकर शब्द। अभी हमने पढ़ा था यौगिक शब्दों में भी उनको यौगिक शब्द भी कहते हैं। अर्थात जो यौगिक शब्द होते हैं उन्हीं को संकर शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि टिकटघर, पुलिस चौकी, रेलगाड़ी, अर्थात इन सबको क्या कहते हैं, इनको क्या कहेंगे, संकर शब्द कहेंगे, जो दो भाषाओं के मेल से मिलकर एक संपूर्ण अर्थ बनाते हो, क्या कहेंगे, संकर शब्द। आज हमने जान लिया रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ शब्द क्या क्या होते हैं, जो हमने आपको बता दिया बनावट के आधार पर। नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द होते हैं, 5 प्रकार के शब्द होते हैं, देशज, विदेशज, संकर, तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव हम पहले ही करा चुके हैं कंप्लीट, जो कि आपके लिए एक पूरा चैप्टर है,
जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हमने आपको पहले ही करा दिया है, तो आप उसको जरूर देख ले। बाकी देशज, विदेशी, शंकर हमने यहाँ पे समझा दिए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ विदेशी शब्द जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि किस किस भाषा के ये शब्द है। ठीक है दोस्तों, उन शब्दों को देखते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं दोस्तों विदेश शब्द। विदेश शब्द कौन कौन से होते हैं वो पढ़ते हैं। अरबी शब्दों को पढ़ते हैं। अरबी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी शब्द है? वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट शब्द नोट कर दिए हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इन सबको याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। जैसे कि अरबी शब्द कौन कौन से होते हैं? अक्ल, आदमी, इस्तीफा, इज्जत, ईमान, औरत, औलाद, किताब। किताब इंपॉर्टेंट नोट करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। किस्मत, कुर्सी, गरीब, जहाज, ख्याल, तुर्की, नकल, दावत, दवा, मतलब, वकील। वकील भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। हिसाब, हिम्मत आदि, ये सब कौन कौन से शब्द होते हैं दोस्तों? ये शब्द होते हैं अरबी शब्द। तो आप इन सबको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फारसी शब्द। फारसी शब्द कौन कौन से होते हैं दोस्तों? फारसी शब्द होते हैं अफसोस, आतिशबाजी, आमदनी, आराम, आवाज, उम्मीद, कुश्ती, कबूतर, खामोश, खुराक, खरगोश, गवाह, गुलाब, चश्मा, जिंदगी, जहर, तमाशा, सरकार, शादी, रंग, पलंग, दुकान, दंगल आदि। तो आप इनको क्या करेंगे? इनको इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। ये शब्द जो मैंने यहाँ पे नोट कराए हैं, सारे शब्द एग्जाम में आए हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, तो आप इन सबको इंपॉर्टेंट नोट करके नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द कौन कौन से होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली शब्द है? पुर्तगाली शब्द कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पुर्तगाली शब्द होते हैं आलपिन, अलमारी, बाल्टी, फीता, तम्बाकू, अचार, साबुन, पपीता, गमला, मेज, बस्ता, बटन, तौलिया, कारतूस आदि पुर्तगाली शब्द होते हैं। तो पुर्तगाली शब्द कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आलपिन, अलमारी, बाल्टी, फीता, तम्बाकू, अचार, साबुन, पपीता, गमला, मेज, बस्ता, बटन, तौलिया, कारतूस आदि। तो आप इनको याद रखेंगे। इन सब की ट्रिक हम प्रैक्टिस सेट में करेंगे। जब हम हमारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तो हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, उसमें हम इन सब शब्दों को याद करने की ट्रिक आपको बताएंगे कि आप इनको कैसे कैसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अभी आप इनको ऐसे याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत सादे शब्द हैं और इम्पोर्टेंट शब्द हैं, तो आप इनको ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है तुर्की शब्द। तुर्की शब्द कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तुर्की शब्द होते हैं उर्दू, कालीन, कैंची, चम्मच, चेचक, बैगन, बेगम, बहादुर, मुगल, तलाश आदि। ये शब्द कौन कौन से? तुर्की शब्द। ये सब कौन हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे तुर्की शब्द। तो आप इन सबको याद कर लीजिए। बाकी बहुत सारे शब्द होते हैं, अंग्रेजी शब्द होते हैं, जैसे आप अंग्रेजी शब्दों को तो जानते ही हैं, डॉक्टर है, रेल है, बहुत सारे ऐसे शब्द है जो अंग्रेजी भाषा के शब्द है, उनके विषय में तो आप जानते हैं। तो वो शब्द मैं यहाँ लेके नहीं आया हूँ, जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो मैं वहाँ पे इम्पोर्टेंट तो आप इन सभी शब्दों को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम प्रैक्टिस पे। इस क्लास से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप उनको आराम से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बताइए दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? और बताइए बनावट के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं? बताइए जरा, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। मैंने बताया था आपको उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द होते हैं। कितने प्रकार के शब्द होते हैं? 5 प्रकार के शब्द होते हैं। बनावट के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं दोस्तों? बनावट के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के शब्द। तो आप इनको याद रखेंगे। कौन कौन से शब्द होते हैं बताइए जरा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द कौन कौन से होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर ये सारे शब्द होते हैं। बनावट के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ये शब्द किसके आधार पर होते हैं? ये शब्द होते हैं बनावट के आधार पर। ठीक है दोस्तों, आप इसको इंपोर्टेंट नोट करेंगे क्वेश्चन को। सेम ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है? बताइए जरा दोस्तों, कौन सा युग्म सत्य नहीं है? ये आपसे पूछा है। जल रूढ़ शब्द है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? बताइए जरा दोस्तों। मैंने कहा था रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वो शब्द होते हैं जिनको तोड़ने पे आपका कोई अलग अर्थ ना निकले, जैसे कि जय और प्लस ले। जल को कैसे तोड़ेंगे? जय और ले, इसका कोई अर्थ तो है नहीं। जय का कोई अर्थ है? नहीं है। ले का कोई अर्थ है? बिल्कुल नहीं है। तो ये शब्द क्या है? ये शब्द रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं दोस्तों? योग रूढ़ शब्द होते हैं लंबोदर,
और कृष्ण के बहुत सारे होते हैं जो पर्यायवाची होते हैं, पंकज, जलज, ठीक है दोस्तों। तो ये शब्द क्या होते हैं, है, तुरंग, क्या होते हैं, ये शब्द होते हैं योग रूढ़ शब्द। और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होते हैं वो हम आगे क्लासों में सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप इनको जान गए होंगे। नेक्स्ट है पान वाला शब्द। तो ये पान वाला शब्द यौगिक शब्द है, बिल्कुल शब्द है। मैंने कहा था ना, जो दो शब्दों से मिलकर अपने आप को स्वयं एक अर्थ प्रकट करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं यौगिक शब्द। नेक्स्ट है दोस्तों पानी। पानी कौन सा शब्द होता है दोस्तों, पानी कौन सा शब्द होता है बताइए जरा। पानी होता है रूढ़ शब्द। कौन सा शब्द होता है, पानी होता है रूढ़ शब्द। मैंने आपसे बताया था पानी, जल, नाक, कान, ये शब्द क्या होते हैं, ये शब्द होते हैं रूढ़ शब्द। अब इनको ऐसे याद भी मत कीजिए रूढ़ शब्द को, क्या होते हैं इनको तोड़ के देख लीजिए। पानी कैसे टूटेगा, पा प्लस नी। अब इसमें पा का कोई अर्थ है, नी का कोई अर्थ है, बिल्कुल अर्थ नहीं है। तो कौन से शब्द होंगे, योग रूढ़ शब्द होंगे। यही कथन असत्य है, ठीक है दोस्तों। बाकी शब्द सत्य कथन है, ठीक है दोस्तों। तो आप इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है, बताइए जरा दोस्तों कौन सा युग्म सत्य है। ये आपसे पूछा है, वीडियो को पॉज कीजिए, सारे क्वेश्चनों के आंसरों को, सारे ऑप्शनों को आप सॉल्व कीजिए, बताइए कौन सा शब्द सत्य है, ठीक है दोस्तों, बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। लोटा शब्द कौन सा है, लोटा शब्द क्या पुर्तगाली शब्द है, बिल्कुल नहीं है। लोटा शब्द क्या है, लोटा शब्द एक देशज शब्द है। क्या है दोस्तों, लोटा शब्द एक देशज शब्द है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, लोटा, डिबिया और बहुत सारी ऐसे होते हैं जो लोटा एक देशज शब्द है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी शब्द देशज शब्द है, बिल्कुल नहीं है। रेलगाड़ी शब्द कैसा है, रेलगाड़ी एक तो संकर शब्द है। कौन सा शब्द है, संकर शब्द है जो दो भाषाओं से मिलकर बना है। और एक कौन सा शब्द है, यौगिक शब्द है, ठीक है दोस्तों। कौन सा शब्द है, यौगिक शब्द है। तो आप इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट है किताब। किताब क्या अरबी शब्द है, बताइए जरा दोस्तों, किताब क्या अरबी शब्द है, बिल्कुल है। किताब क्या है, अरबी शब्द है। मैंने आपको बताया ना, किताब, अक्कल, आदमी, इस्तीफा, ये शब्द क्या है, ये शब्द अरबी शब्द है, ठीक है दोस्तों। और चश्मा क्या तुर्की शब्द है, चश्मा क्या तुर्की शब्द है, बताइए जरा दोस्तों। नहीं, तुर्की शब्द नहीं है चश्मा। तो चश्मा शब्द क्या है, चश्मा शब्द है फारसी शब्द। कौन सा शब्द है, चश्मा शब्द है फारसी शब्द। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इनको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा और ये शब्द आप जरूर याद कर लीजिएगा, आपको 1 नंबर पक्का मिलेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क है आज का। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।